जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज श्रावण मास की सोमवती अमावस्या है। यदि आज के दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाए तो इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। पति की दीर्घायु होती है एवं घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में एक पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी एवं गुणवान थी। वह दिन प्रतिदिन यौवन को प्राप्त हो रही थी। उसके माता पिता को उसके विवाह की अत्यंत चिंता थी। वे उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बहुत सी अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक दिन एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद देना चाहा तो लड़की के पिता ने उसका हाथ देखने को कहा। महात्मा जी ने जैसे ही लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और उसके समाधान पूछने लगे। तब महात्मा जी ने बताया कि पास ही के गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है। सोना धोबिन एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उससे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उसी से उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। मगर याद रहे, वे पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। केवल सोना धोबिन ही आपकी पुत्री को अखंड सौभाग्य प्रदान कर सकती है। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। अब अगले दिन भोर फटते ही ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पुत्री को उस धोबिन के गांव में भेजा उसकी सेवा करने के लिए। लड़की ने भी पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पहले ही घर लौट आई। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देती हुई बोली कि तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो, मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से ही उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारे काम आप ही करती हो। अब दोनों सास बहू इस चर्चा में लगे कि सुबह घर के काम कौन करता है। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू ने उठकर एक कोने में छिपकर घर की निगरानी करने लगी कि देखते हैं कि कौन आता है जो घर के काम करता है। अब निर्धारित समय पर लड़की आई और घर का काम करने लगी। कार्य समाप्त कर जब लड़की जाने लगी तो सोना धोबिन उसके चरणों पर गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि हे पुत्री, तुम कौन हो और इस तरह छुप छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने महात्मा द्वारा बताई कि सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ नेक दिल की भी थी। वे उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन का पति कुछ अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू को अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। अब जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भरा तो धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर निराहार ही घर से चल पड़ी, ये सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ आएगा तो उसे ही भंवरी देकर अपना जल ग्रहण करूँगी। अब रास्ते में उसे पीपल का पेड़ नजर आया। उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, फिर तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के मृत देह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। जो भी सोमवती अमावस्या से शुरू करके हर अमावस्या पर पीपल को भंवरी देता है और परिक्रमा करता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना जाता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवती अमावस्या पर ही 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी शंकर का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ही प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है।
इसके बाद फल, मिठाई, सुहाग सामग्री इत्यादि की भंवरी भी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। ध्यान रहे कि भंवरी का सामान अपने गोत्र में नहीं देना चाहिए। सोना धोबिन की कथा आज के दिन हमें अवश्य सुननी चाहिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।